बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 व 6 और इसमें हमारा आकलन 8। आज की क्लास में हम आकलन 8 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 113 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 8, इसमें पहला सवाल है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है, पैटर्न को समझना है, पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। कहें ये देखिए इस प्रकार से ये पैटर्न बना हुआ है, इसमें यहाँ बिंदी है, फिर इस तरफ, फिर नीचे, फिर इस तरफ, अब वापस ऊपर की तरफ आएगी तो हम पैटर्न इसको बनाएंगे। और यहाँ ऊपर की तरफ बिंदी लगेगी, अब वापस इस तरफ आएगी, ये हमने इस तरफ से इस पैटर्न को आगे बढ़ाया। ख है, ये त्रिभुज है। अब ये देखिए दो काले रंग की और ये बिल्कुल बिना ऐसे गोल बना रखी है, तो ये इस तरफ, फिर ऊपर, फिर इस तरफ, अब वापस इस तरफ आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। और ये यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगी। अब वापस ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगी और यहाँ इन दोनों की तरफ इस प्रकार से बन जाएगी। तो इस पैटर्न को भी हमने आगे बढ़ाया। ग है, देखिए वृत्त बना हुआ है, 4 भाग कर रखे हैं। अब ये इस तरफ है, फिर ये इस तरफ आया, फिर ये नीचे की तरफ गया और फिर ये इस तरफ आया। अब वापस ऊपर जाएगा ये वर्ग, और ये जो 3 बिंदी हैं यहाँ थी, फिर ये इस तरफ आई, फिर ऊपर गई, फिर इस तरफ आई, अब यहाँ इस तरफ आएगी, यानी इसके अपोजिट। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम बनाएंगे वापस। ये वृत्त बनाया, इसके हमने 4 भाग किए और यहाँ हमने वर्ग बनाया और यहाँ इस तरफ 3 बिंदी लगा देंगे। अब वापस हम वृत्त बनाएंगे, इसके हम 4 भाग करेंगे और ये वर्ग इस प्रकार इस तरफ बनाएंगे और इस तरफ 3 बिंदी लगा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इन पैटर्न को हमने आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखें। अब यहाँ खाली बॉक्स में हमें उचित संख्या लिखनी है। ये देखिए 6 और यह 36, तो ये 6 का पहाड़ा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 जंग 36, 6 सत्ता 42, 6 अठा 48, 6 नम 54, 6 10 60। इसी प्रकार से अगला है 15, 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजा 75, 15 छंग 90, 15 सत्ता 105, 15 अठा 120, 15 नमा 135, 15 दह 150। अगला है ये 25 का पहाड़ा है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 25 छंग 150, 25 सत्ता 175, 25 अठा 200, 25 नमा 225, 25 दाए 250। तो इस प्रकार से हमने इन पैटर्न को आगे बढ़ाया।
अगला है तीसरा, पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखें। तो हमें ये पैटर्न पहचानना है, खाली बॉक्स में हमें उचित संख्या लिखनी है। 4 का गुणा करना है, किससे? 4 तिया 12, 4 गुणा 3 4 तिया 12। विद्यार्थी यहाँ 36 का गुणा 3 से करेंगे, 36 तिया विद्यार्थियों 108। 12 गुणा किससे करें 108 आ जाए, 12 नम 108, 9 से 12 नम 108। 4 का गुणा 9 से, 4 नम 36। इसी प्रकार से अगला है, ये देखिए 27, 3 नम 27, 9 तिया 27, 9 पंजा 45। 45 का गुणा हम किससे करें कि 135 आ जाए, तो यहाँ गुणा लिखेंगे 3। 45 गुणा 3 बराबर 135 और 27 गुणा 5 बराबर 135। आगे देखिए 10 का गुणा 7 से, 10 गुणा 7 70, 10 का गुणा 7 से 70 और 70 का गुणा किससे करें हम कि 350 आ जाए, तो यहाँ 70 का गुणा 5 से करेंगे, 70 गुणा 5 बराबर 350, 70 गुणा 5 बराबर 350। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने गुणे हल किए, इन पैटर्न को समझा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखें। पैटर्न पहचान के हमें खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है। देखिए ये वाला पैटर्न है क वाला, इसे हमें समझना है। 3 में 4 जोड़ा 7, 4 में 6 जोड़ा 10, 7 में 10 जोड़ा 17। इसी प्रकार से हमें इन पैटर्न को भी हल करना है। 4 में 9 जोड़ेंगे, 4 में हम 9 जोड़ेंगे, कितना होगा 13। यहाँ लिखेंगे 13। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 13 में 15 जोड़ेंगे 28। ग हैं, अब यह देखिए 12 में हम 15 जोड़ेंगे 27 और यहाँ 12 के 2 भाग करेंगे हम, ये रहा 8। 8 में हम यहाँ 4 जोड़ेंगे 12 और 8 में हम क्या जोड़ें 15 हो जाए। 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 15। अगला है ग, 20 में 18 जोड़ेंगे, कितना आएगा 38। विद्यार्थी यहाँ आएगा 38। 20 में 18 जोड़ेंगे 38। अब यहाँ 20 के 2 भाग करेंगे, यहाँ 12 लिख देंगे हम, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10। सॉरी यहाँ 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 8। 12 में हम 8 जोड़ेंगे 20 और 8 में हम यहाँ 10 जोड़ेंगे 18। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को भी हमने हल किया। अंग है 40, इधर 25 है तो इधर कितना आएगा 15। 15 वापस यहाँ इधर 13 है, इस तरफ कितना आएगा 2। अब यहाँ 13 है, इधर कितना आएगा 25 बनाने के लिए 12। 12 में 13 जोड़ेंगे 25 और 13 में 2 जोड़ेंगे 15। 15 में 25 जोड़ेंगे 40। इसी प्रकार से अगला है 6 वाला। अब ये देखिए 50, इधर 25 है, इधर कितना आएगा 25। 25 में 25 जोड़ा 50। अब 25 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ देखो कोई संख्या लानी कोई नहीं है, हम यहाँ जैसे 15 लिख देते हैं। 25 में 15 जोड़ेंगे, यहाँ होगा 40। 50 में 40 जोड़ेंगे, यहाँ होगा 90। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 8 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।